नमस्कार सभी को हमारा। चलिए भी आज अपन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना राजस्थान फायरमैन सर्विस के रिगार्डिंग और जो भी जीके का पार्ट, इसमें कंटेंट दो दिए गए हैं, कंटेंट ए और कंटेंट बी। ए और बी दो पार्ट दिए गए हैं। दोनों पार्ट में अपने जीके प्लस में फायरमैन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपने कंप्लीट करेंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखना, सारी चीज़ें कंप्लीटली आपको समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन को डीपली अच्छी तरीके से समझेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, आपको दिया गया कि आग पर तुरंत काबू पाने के लिए सबसे पहले निम्न में से कौन सी होज का प्रयोग किया जाएगा। आग पर तुरंत काबू पाने के लिए निम्न में से कौन सी होज का सबसे पहले यूज किया जाएगा। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं चार। पहला ऑप्शन RRL होज, जो रबर लाइन होज होती है ना, पहला ये ऑप्शन है। दूसरा कैनवास होज, और तीसरा आपको दिया गया है रबर लाइन होज, और चौथा ऑप्शन दिया गया होजरील होज। तो बताइए भी राइट आंसर आपका कौन सा होगा। होजरील होज। अपने को राइट आंसर चारों में से बताना है कि चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे आग को तुरंत काबू करने के लिए, तुरंत का मतलब हो गया फर्स्ट एड फायर फाइटिंग, और फर्स्ट एड का मतलब हो गया प्राथमिक आग को बुझाने के लिए अपने को क्या चाहिए, वह इक्विपमेंट चाहिए जो प्राथमिक आग पे सबसे पहले उसको काबू कर सके। तो चारों में से प्राथमिक इक्विपमेंट में कौन सा आता है, ये आता है आपका होजरील होज। तो आपका राइट आंसर होगा होजरील होज। ये क्वेश्चन आ जाए तो आपका राइट आंसर 4 नंबर क्या होगा, होजरील होज। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि होज का स्टैंडर्ड टेस्ट, होज का स्टैंडर्ड टेस्ट एक वर्ष में कितनी बार होना चाहिए। एक वर्ष में कितनी बार होना चाहिए, एक वर्ष में। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को और ध्यान से इसके ऑप्शन को समझना। पहला ऑप्शन दिया गया 6 बार। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 6 टाइम, 6 बार। दूसरा ऑप्शन दिया गया 9 टाइम। तीसरा ऑप्शन दिया गया 1 बार, और चौथा ऑप्शन दिया गया 1 बार या हर आग के प्रयोग के बाद। तो ये क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको ऑप्शन में ये आगे वाला हर आग के प्रयोग के बाद नहीं दिया हुआ तब तो आप करोगे 1 बार, और अगर इसके साथ में ये भी आ गया तो भी आपका ऑप्शन क्या होगा, डी राइट आंसर। यानी होज का स्टैंडर्ड टेस्ट साल में कितनी बार होना चाहिए, तो कहोगे 1 बार, या सर अगर ऑप्शन मिल जाए ना 1 बार या मिल जाए हर आग के प्रयोग के बाद, यानी जो फायर अपनी बुझा ली उसके प्रयोग के बाद होज का स्टैंडर्ड टेस्ट करेंगे, ताकि अपनी ये आगे वाली आने वाली फायर के लिए काम लेने योग्य है या नहीं। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फायर सर्विस में कौन से उपकरण को, फायर सर्विस में कौन से उपकरण को रोल, फ्लैंकीज तथा डच रोच विधि से समेट सकते हैं। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। फायर सर्विस में कौन से उपकरण को रोल, फ्लैंकीज तथा डच रोच विधि से समेट सकते हैं, कौन से इक्विपमेंट को। 4 ऑप्शन अपने पास में है। पहला ऑप्शन फायर बीटर, पहला ऑप्शन है फायर बीटर। दूसरा ऑप्शन फायर स्प्रिंकलर। तीसरा ऑप्शन सक्शन होज, और चौथा ऑप्शन है डिलीवरी होज। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, डिलीवरी होज। डिलीवरी होज को अपने रोल कर सकते हैं, समेट सकते हैं। फ्लैंकीज तथा डच रोज विधि से क्या कर सकते हैं, रोल समेट सकते हैं। तो किसको, चारों ऑप्शन में तो डिलीवरी होज को कर सकते हैं। फायर बीटर को कर सकते होगा, ये एक पीटने वाला धातु का बना हुआ क्या होता है, यंत्र होता है, इसको अपने नहीं कर सकते। फायर स्प्रिंकलर नहीं कर सकते, इसको कहाँ रोल करेंगे। सेक्शन होज, ये होती है पानी को पंप तक पहुंचाने के लिए सेक्शन होज बनी होती है, तो ये क्या होती है, मजबूत होती है, इसको रोल नहीं कर सकते। तो ये तीनों ऑप्शन क्या आप कट हो जाएंगे, और राइट आंसर आपका होगा डिलीवरी होज। कंप्लीट। सारे क्वेश्चन शानदार तरीके से करेंगे, इसी तरह देखते रहिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फायर फाइटिंग करते समय, फायर फाइटिंग करते समय वेंटिलेशन की आवश्यकता कब होती है। फायर फाइटिंग करते समय वेंटिलेशन की आवश्यकता कब होती है। 4 ऑप्शन अपने पास में दिए गए हैं, और 4 ऑप्शन में क्या क्या दिया गया। पहला ऑप्शन जब पानी की कमी आ जाती है, तो उन्होंने पूछा है क्या फायर फाइटिंग करते समय वेंटिलेशन किया जाता है, कब, जब पानी की कमी आती है तब किया जाता है। पानी की
कमी आती है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जब किसी रूम में धुआं एवं ताप कम हो जाए तो बढ़ाने के लिए वेंटिलेशन का प्रयोग किया जाता है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है जब किसी भवन में शुद्ध हवा को अंदर करना हो तथा अशुद्ध हवा को बाहर करना हो, और चौथा ऑप्शन दिया गया उपरोक्त सभी। तो बताइए भाई कौन सा आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, फायर फाइटिंग करते समय वेंटिलेशन की आवश्यकता कब होती है, तो कब होती है, आपका राइट आंसर कौन सा होगा, सी। यानी आवश्यकता वेंटिलेशन की जब होती है जब किसी भवन या रूम में अत्यधिक मात्रा में धुआं हो, वहाँ सांस लेने में कठिनाई हो, तब क्या करेंगे, अशुद्ध हवा को बाहर निकालेंगे और शुद्ध हवा को अंदर लेने की व्यवस्था करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, वेंटिलेशन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, वह होज पात्र से पानी उठाकर पंप तक पहुंचाने की कितनी लंबाई होती है। सुनो ध्यान से, वह पहली बात तो समझना है कि वह कौन सी होज होती है जो किसी पात्र से पानी उठाएगी और पंप तक पहुंचाएगी। सबसे पहले ये समझना है, ये अपना पंप हो गया और ये अपनी जो होज है ये पानी का पात्र है, और इस पानी के पात्र से पंप तक पानी उठाने के लिए होज का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले जानेंगे क्या बोलेंगे, सक्शन होज। क्या बोलेंगे, सक्शन होज। अभी क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ की होज पात्र से यहाँ आप डाल लीजिए सक्शन होज की लंबाई कितनी होती है, सक्शन होज की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन 17 से 18 फीट, 19 से 23 फीट, 10 से 12 फीट और 22 से 25 फीट। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, राइट होगा आपका 10 से 12 फीट। कंप्लीट 5 क्वेश्चन फायर के कंप्लीट कर लिए हैं। अभी कंटेंट ए में क्या दिया गया है, जीके के सभी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अपने पर डे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे जो राजस्थान फायरमैन की भर्ती में आने की संभावित हो, आने वाले हो, आ सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना, अभी भी खत्म नहीं हुआ अपना वीडियो। अब का क्वेश्चन है जीके का। क्या पूछा है, सेवण घास किस जिले में पाई जाती है। राजस्थान जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। सेवण घास किस जिले में पाई जाती है, 4 जिले गए हैं, जयपुर, कोटा, जोधपुर और जैसलमेर। तो बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, ध्यान से रट्टा मार लीजिए इस क्वेश्चन का। सेवण घास किस जिले में पाई जाती है, तो राइट आपका होगा जैसलमेर। इसको लॉक कर दीजिए, आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, जैसलमेर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, सदाबहार वन राजस्थान में कहाँ पाए जाते, 4 ऑप्शन है, कौन कौन से, कोटा, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है जयपुर, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है माउंट आबू और चौथा ऑप्शन दिया गया कोई नहीं। तो बताइए आपका कौन सा राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर होगा माउंट आबू। यानी माउंट आबू में क्या होता है, सदाबहार, सदाबहार क्या पाए जाते हैं, वन कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, माउंट आबू में। कंप्लीट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी को लॉक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद में चारों ऑप्शन को ध्यान से समझना, उसके बाद में उसी में से एक राइट अपने वाला आंसर निकालना जो अपने को क्या दे, सिलेक्शन दे। चलिए 4 ऑप्शन कौन से हैं, पहला है शिक्षक सेवा, दूसरा है कृषि संबंधित, तीसरा है दूरभाष सेवा और चौथा आपको दिया गया स्वास्थ्य संबंधित सेवा। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, चौथा। 4 नंबर आंसर ध्यान से देखिए, दिया गया है एम्बुलेंस, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा संबंधित। 108 डायल करेंगे तब कहाँ लगेगा, स्वास्थ्य सेवा संबंधित। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। अरे यार ये क्वेश्चन आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में देखो अपने को थ्योरी कंप्लीट करनी होगी, थ्योरी को फाइट करेंगे तो जीके भी पढ़ना पड़ेगा, फायर भी, क्यों ना दोनों लेके चलें अपने भी। वीडियो तो आपको मिल रही है पर डे के हिसाब से, दोनों मिले। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है जोधपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और जयपुर। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर आपका होगा जोधपुर। तो अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए कि राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है भाई, जोधपुर में, तो कंप्लीट है। ये क्वेश्चन भी आप माइंड में बिठा लीजिए और जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट लेके आ रहे हैं आपके नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? ध्यान से क्वेश्चन को देखना। राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन कितने दिए गए हैं? 4 ऑप्शन। और इन्हीं 4 ऑप्शन में अपने को वो ऑप्शन निकालना है जो अपने को क्या दे? सिलेक्शन। चलिए 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से पहला जैसे कैसे पीपल, दूसरा क्या दिया गया है? सेवन घास, और तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? खेजड़ी, और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है? रोहिड़ा। तो बताइए भाई 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा? रट्टा। राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा होता है? तो हमेशा ध्यान रखना कौन सा होता है? खेजड़ी। कंप्लीट है ना। कहीं क्वेश्चन आ जाए राजस्थान का कल्प वृक्ष होता है तो आप आंख मिच के कर देना, खेजड़ी आपका राइट होगा। कंप्लीट है। 10 क्वेश्चन कराए हैं, जीके के 5 और जीके के जीके के 5 और फायर के 5, टोटल 10 क्वेश्चन में सही तरीके से आपको अगर समझ में आया है तो इसी तरीके से आपको हर दिन 1 या 2 वीडियो मिलती रहेगी। प्रॉब्लम कहाँ रही है? और अगर जिन विद्यार्थियों को एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है वो SMG क्लासेज के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। SMG क्लासेज नोहर के नाम से, उसमें आपको फायर का जो राजस्थान फायर में वैकेंसी आ रखी है उसका पूरा कंटेंट ऑनलाइन मिलेगा, जीके प्लस में फायर, टोटल कंप्लीट बिल्कुल लो प्राइस में। तो जल्दी से जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ से पूरी चीज़ें अपने कंटेंट A to Z पढ़ने के लिए वहाँ से उसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। धन्यवाद।